हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे MS स्टडी 3.0 पे। चलिए, आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ आगे इतिहास बताने जा रहा हूँ। कल मैंने दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है और आज मैं कंटिन्यू करते हुए इल्तुतमिश के बारे में आपको हम कुछ आगे बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने कल पढ़ा था और आराम शाह तक यह इतिहास गया था और हमने आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने की बोले थे। आज इल्तुतमिश के बारे में चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश एक एलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश का नाम का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक, मतलब साम्राज्य की रक्षा करने वाला। और इल्तुतमिश को ही कहा जाता है संप्रभु शासक। यह देखिए, TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो संप्रभु शासक था। तो संप्रभु शासक इल्तुतमिश को आप कहेंगे। और यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप इल्तुतमिश को टिक करेंगे। और यह पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था, तो वह भी आप इल्तुतमिश को टिक करेंगे। अब देखिए, इल्तुतमिश एक गुलाम था और ऐबक ने उसे 1197 ईस्वी में 1 लाख जीतल में खरीदा था। कौन खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में उसको खरीदा था। इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य क्या क्या था, आपको मैं बताता हूँ। जिस कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन वह पूर्ण नहीं कर सका और 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय वह घोड़ा से गिरा और उसकी मौत हो गई। और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पे आया। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या किया था? पूर्ण कराया था 1230-31 ईस्वी में। कुतुब मीनार की शुरुआत जो है 1199 ईस्वी में हुई थी और 1230-31 ईस्वी में यह जो है कुतुब मीनार पूर्ण हो चुका था। अब देखिए, दिल्ली का क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का कौन ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया था। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया था, जिसमें चांदी का टंका और तांबा का जीतल जारी किया था। चांदी का टंका जो है 175 क्रेन का था। यह आप याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं TGT PGT से सिलेक्ट करके आपके यहाँ लाया हूँ। और एकता प्रणाली की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यह क्या होता है? तुर्कान ए चहलगानी क्या होता है? यह 40 सरदारों का एक संगठन था, या गुट कह सकते हैं। 40 सरदारों का एक गुट था। और इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली, इल्तुतमिश ने क्या किया था? माफ कीजिए, इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी को क्या किया था? परिवर्तित कर दिया था। पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वह राजधानी जो था वह लाहौर में था, लेकिन लाहौर से वह दिल्ली में शिफ्ट करने का काम किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कब किया था? तो 1211 ईस्वी में किया था। अब देखिए, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो था वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश वह समय का था, बदायूं का गवर्नर था। खलीफा का मान्यता देने वाला प्रथम सुल्तान कौन माना जाता है?
तो यही था इल्तुतमिश। यह क्वेश्चन भी टीजीटी में कई बार आया है कि खलीफा का मान्यता देने वाला कौन सुल्तान था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो था इसका रात्रि के समय प्रार्थना एवं चिंतन में समय हर समय लगाया करता था। जो शाम का टाइम होता था उसमें क्या करता था, प्रार्थना में और चिंतन में अपना जो है समय को व्यतीत करता था। हजार मर्दह किसे कहा जाता है, कबीर खां को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है कि हजार मर्दह किसे कहा जाता है, तो कबीर खां याद करिएगा। न्याय के लिए, अब इल्तुतमिश के दरबार में लोगों को जाने के लिए क्या होता था, जैसे न्याय पाने के लिए लाल पोशाक धारण करना पड़ता था। लाल पोशाक धारण करके ही लोग जाते थे, तब उसको जो है न्याय मिलता था। इल्तुतमिश को एक उपाधि मिला था जिसको कहते हैं नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि सन 1229 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अब देखिए, जिस समय इल्तुतमिश का शासन था उस समय मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। मंगोल का आक्रमण जो है 1221 ईस्वी में हुआ और जलालुद्दीन मांगमरडी का पीछा करते हुए यह चंगेज खां सिंध नदी के तट तक आ गया था। यह भी क्वेश्चन आया है कि मंगोल आक्रमण करते हुए या मंगोल ने आक्रमण कब किया था, तो 1221 बताएंगे। किसका पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर आ गए थे, जलालुद्दीन मांगमरडी का पीछा करते हुए या जो है चंगेज खां सिंध नदी तक आ गया था। अब देखिए, जो जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे टीजीटी के लिए इल्तुतमिश से मैंने निकाल करके लाया था। और कुछ आगे देखिए रजिया के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। रजिया देखिए, दिल्ली सल्तनत में रजिया वह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। यह रजिया किसके स्थान पे बैठी थी, तो इससे पहले रजिया से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है गद्दी पर बैठा था। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या थे, इल्तुतमिश के बेटा था और वह एक अयोग्य था, उतना कोई योग्य नहीं था जो मतलब वह शासन को अच्छे ढंग से चला सके। इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया गद्दी पे बैठती है। और रजिया से संबंधित इस पाठ से कुछ टीजीटी में क्वेश्चन आता है, मैं उसको बता रहा हूँ। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज उल सिराज। अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त किसे किया था, रजिया ने, तो अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त किया था ऐतगिन को नियुक्त किया था। आप याद कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन मुश्त है कि अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त किसने किया था, तो ऐतगिन को नियुक्त किया गया था। किसने किया था, तो रजिया ने किया था। अगला है रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप करेंगे निजामुल मुल्क जुनैदी ने जो है रजिया के विरोधी गुट का निर्माण किया था। और वह दिल्ली में रजिया के समय ही शिया और सुन्नी का विवाद हुआ था। यह भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस समय या किस शासक के समय शिया और सुन्नी का विवाद हुआ था, तो आप कहेंगे कि शिया और सुन्नी का जो विवाद हुआ था वह रजिया के समय विवाद हुआ था। आइए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही है, टीजीटी पीजीटी में बार बार रिपीट्स होता है। और नेक्स्ट है बलबन। बलबन के बारे में भी कुछ मैं बता देता हूँ। बलबन जो था इलबारी तुर्क था और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन कहा जाता था। और बलबन को किस लिए जाना जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था, तो आप कहेंगे बलबन। राजत्व के दैवी सिद्धांत के पक्षधर माना जाता है किसको, बलबन को। और सिजदा एवं पोबैस की नीति को भी किसने बनाया था, तो आप कहेंगे बलबन ने। बलबन को नायब एक खुदाई कहा जाता था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलबन को क्या कहा जाता था, नायब एक खुदाई। यह क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि बलबन को नायब एक खुदाई कहा जाता था। और बलबन ही एक ऐसा था जो कि ईरानी त्योहार नौरोज का नाम सुने होंगे, नौरोज का प्रचलन भी बलबन ने ही किया था। और जो 40 गुलामों का दल का
इसने क्या किया था, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया गया था। कौन किया था? तो आप यहाँ देखिए, तुर्कान ए चहलगानी मतलब 40 अमीरों का या 40 अमीर सरदारों के दल का गठन किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। और वही बलबन ने क्या किया, 40 अमीरों के दल को मतलब तुर्कान ए चहलगानी का दमन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो यह 40 सरदारों के गुटों को क्या कर दिया था, बलबन ने खत्म कर दिया था और वह अपने हिसाब से शासन किया था। यह देखिए कई क्वेश्चन हैं, आपको बार बार टीजीटी में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स को माना जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि यह सारा जो है आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में बनाऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।